हाँ, तो ये बच्चा बहुत पढ़ाकू है और ये नवनीत नाम का जो बच्चा है ये 1.33 आवर्स पढ़ाई करता है कंप्यूटर की। फिर ये 4.67 आवर्स स्टडी करता है मैथ की और ये 0.4 आवर्स स्टडी करता है हिंदी की। बच्चों, हमको पूरा बताया जा रहा है, हमको बोला जा रहा है हाउ मच टोटल टाइम डज नवनीत स्पेंड स्टडीइंग। पूरा कितना घंटा पढ़ता है वो सारा मिला के लिंबू टिम्बू। पहले वो 1.33 आवर्स पढ़ता है, उसके बाद में वो 4.67 आवर्स पढ़ता है और उसके बाद वो 0.4 आवर्स पढ़ता है। बच्चों, सारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चों, आपको मैंने पिछले क्लास में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखाए थे, याद है ना सब बच्चों को? कुछ वेरी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखाए थे, तो आप बच्चों को तो फ्रैक्शन ध्यान रहने चाहिए सारे बच्चों को। और 1.33 का फ्रैक्शन क्या था ये मुझे और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ बताएगी गार्गी। जल्दी बताइए गार्गी जी, 1.33 का फ्रैक्शन क्या था? बुक में देखकर बताइए। आप अब्सेंट थे पिछले क्लास में। हाँ शायद आप अब्सेंट थे। बक तो करी आसिफ, तेरे पास है क्या स्वरा? वो भी आई होगी ना, फिर तुम दोनों ही आते हो ना। नहीं है? भला रुको, फिर उसके बाद चरिया जी आप बताओ 1.33 का क्या है? उसको छुट्टी। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, 1.33 का तो है ही नहीं, है ना? है ही नहीं। क्यों? अब देखो एक स्टेप में बताता हूँ बच्चों, 1.33 को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। 1.33 को हम 1 और 0.33 में तोड़ देते हैं। भैया ऐसे कैसे तोड़ दिया, नहीं समझा भैया? अरे बेटा, पॉइंट के पहले वाला हिस्सा है ना, पॉइंट के पहले 1 वो अलग, और पॉइंट के पीछे पॉइंट और पॉइंट के पीछे वाला अलग, 0.33 मतलब 0.33 अलग। लिंबू टिम्बू जो सेकंड है उसको कैसे तोड़ेंगे? 4.67 को क्या लिखेंगे? सर फोर अलग लिखेंगे और जीरो हाँ पॉइंट सिक्स सेवन लिखेंगे। बरोबर जी। और इसको थर्ड वाले को कैसे लिखेंगे? सर जीरो को अलग लिखेंगे। जीरो को अलग लिखने की लिंबू टिम्बू जी कोई गरज ही नहीं है, इसको वो ऑलरेडी सामने पॉइंट के पहले कुछ है ही नहीं, जीरो है मतलब कुछ नहीं है, तो उसको 0.4 लिखेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ आया? कि क्या क्या समझ आया कि संकल्प भैया ने पहले तीन तीन ब्लू ब्लू कलर के वैल्यू लिखे थे, तीन तीन ब्लू ब्लू कलर के वैल्यू लिखे थे, और उसके बाद में भैया ने वो सबको 5 चीजों में तोड़ दिया, 5 चीजों में, जिसमें से वो अपने को भैया ने किसके किसके बारे में पढ़ा है? 0.33 के बारे में, 0.67 के बारे में और 0.4 के बारे में। और हम सबको इनको क्या करने का है बच्चों? क्या करने का है हमको? इनको ऐड करने का है। क्या करने का है? प्लस करने का है, हमको इन सबको ऐड करना है। सारे बच्चों पहले आप एक बात समझो, क्या आप ये समझ सकते हो 1 और 4 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा? 1 और 4 कितना होता है? 1 और 4 5 घंटे। मतलब वो बच्चा, मतलब वो नवनीत नाम का जो बच्चा था, वो दिन में कम से कम 5 घंटे तो पढ़ता ही था, और भी पढ़ता था, लेकिन 5 घंटे तो पढ़ता ही था। भैया 5 कैसे आया, नहीं समझा रहे? ध्यान दो बाबा। 1 और 4, ये दोनों के दोनों मिलके 1 और 4 मिलके 5 हो गया। पर भैया बाकी का तो बचा वाला है ना, हाँ ना बेटा? उसको कर रहे ना अभी अपन। क्या क्या बचा वाला है? 0.33 बचा वाला है, 0.67 बचे वाला है और 0.4 बचे वाला है। और अब मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी, अब तुमको अपने नोटबुक में देख के बताना इनका फ्रैक्शन क्या क्या है। अब मैं एक एक को पूछता हूँ, वही बच्चा बताना। सृष्टि गुजराती जी, क्या आपने 0.33 का फ्रैक्शन लिखा था? आपने नहीं लिखा था, आप नहीं थे पिछले क्लास में। होंगे आप बुक में तो देखो एक बार। ऐसे कैसे नहीं थे भाई? है ना? 0.33 का क्या है? 1/3, तो अपन ने 0.33 को लिखा 1/3। शौर्य 0.67 का बताओ। तुम नहीं थे। चैतन्य 0.67 का बताओ। चैतन्य 0.67 का मिला? चैतन्य नहीं मिला। रिदान आपको मिला बेटा? रिदान पूना से, रिदान जी बताइए 0.67 का क्या होगा? सर नहीं मिला। नहीं मिला जी। मिष्टी जी आप बताइए, मिष्टी जी बताइए 0.67 का फ्रैक्शन क्या होगा? पिछले बार लिखा था, नोटबुक में देखकर बताइए, नोटबुक में देखकर जल्दी। मिष्टी जी, मिष्टी जी खाना खाने में व्यस्त है। मिष्टी क्या कर रही है? तू मूवी देख रही है क्या इतने ध्यान से? तुझे सुनाई दे रहा है मैं तेरा नाम ले रहा हूँ? मिष्टी अलग ही इस दुनिया में भाई। प्रीशा तुम बताओ 0.67 का कितना होगा प्रीशा?
बताओ बताओ, नोटबुक में देखकर बताओ, पिछले क्लास में लिखाया था बेटा। फ्रैक्शन 0.67 का फ्रैक्शन कितना होगा, याद है प्रीशा? भैया मैं पिछले क्लास में नहीं थी। ठीक है, स्वरा अहिर राव जी आप बताइए। स्वरा अहिर राव जी, 0.67 का कितना होगा फ्रैक्शन? नोटबुक में लिखा के दिया है, देखो बेटा जल्दी से। भैया मुझे आता है इसका आंसर। रुद्रानी जी बताइए, रुद्रानी जी बताइए। 67/100। अच्छा, 67/100 तो बता सकते हैं जी, लेकिन मैंने एक दूसरा अप्रोक्सीमेट वाला लिखाया था, वो याद नहीं है आपको? क्या आप थे या टू पिछले क्लास में? अपॉन थ्री मैं नहीं थी हाँ जी। सर। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो 0.67 का हो गया 2/3। और चैतन्य, क्या आप मुझे 0.4 का बता सकते हो? बाकी कोई नहीं, सिर्फ चैतन्य। 0.4 का मिला? 2/5, वेरी गुड, 2/5। और इधर आ गया 5। अब सब बच्चे इधर थोड़ा एडिशन एडिशन देखो, अब अपने को इतने सबको ऐड करना है। नवनीत दिन में ये इतने घंटे पढ़ता, इतने सारे घंटे पढ़ता। अब इसमें से दो जो फ्रैक्शन है 1/3 और 2/3, उन दोनों के तो डिनोमिनेटर सेम सेम ही है, 3 और 3। तुम बच्चों को याद है ना, स्कूल में पढ़ा है 1/3 और 2/3, तो 1+2 होल अपॉन 3 ऐसे ही करवाते हैं ना, 1+2 होल अपॉन 3। आणि 1+2/3 क्या हो जाता है? 3/3। 3/3 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, 1। पता है ना, कट कट होके 1/1 तो 1 बन जाता है। तो मतलब कि वो नवनीत नाम का बच्चा दिन में 5 घंटे तो पढ़ता ही है, और ये 1/3 और 2/3 मिला के वो 1 घंटा और पढ़ता है। बेटा आप बांगे हो क्या? नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो। ठीक है, तो इधर ये वो और 1 घंटा पढ़ता है, तो 5 घंटा और 1 घंटा, मतलब अभी तक वो कितने घंटा पढ़ रहा है? 6 घंटा पढ़ रहा है। और फिर 2/5 बच गया, 2/5 बच गया। या अब ऑप्शन टू में बाई फिफ्थ देखना। को, हाँ हाँ देखो, 6 घंटा तो पढ़ता है और 6 घंटे से थोड़ा और ज्यादा पढ़ता है। तो सी ऑप्शन बोल रहा है कि वो 6 घंटा पढ़ता है, ये तो कट हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है क्या बच्चों, मैं वापस तुमको पूरा सोल्यूशन लिख के बताता हूँ। ठीक है, मुझे तो लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल पे देख के तुमको पल्ले पड़ रहा है, इसलिए मैं वापस पूरा लिख के बताता हूँ। इधर देखो, सारे बच्चे ध्यान दो। पहले वो 1.33 आवर्स पढ़ता है कंप्यूटर। ठीक है, 1.33 आवर्स क्या पढ़ता है वो? कंप्यूटर। उसके बाद में वो 4.67 आवर्स मैथ पढ़ता है, इतना मैथ का दीवाना है वो। जैसे तुम बच्चे दनादन फ्री फायर खेलते हो, वैसे वो 4.67 आवर्स भैया क्या करता है? मैथ के लिए पढ़ाई करता है। और फिर वो लास्ट में 0.4 आवर्स हिंदी के लिए पढ़ाई करता है। ऐसा उसका पढ़ाई का रूटीन है, इतने घंटे अभ्यास करता हूँ। ओमकार बिरुटे जितने घंटे फ्री फायर खेलता है उतना घंटे ये नवनीत जो है पढ़ाई करता है। अब 1.33 जो है, 1.33 को हमने तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया? 1 और 0.33। 4.67 को हमने तोड़ दिया 4 और 0.67। और 0.4 में आगे कुछ था ही नहीं, जीरो ही था, तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया 0.4। और बच्चों हमको पूछा था कि वो नवनीत नाम का बच्चा कुल मिला के कितने घंटे पढ़ता है, टोटल एडिशन कितना है। तो हमने 1.33 को अगर 1 और 0.33 में तोड़ दिया, तब भी हम उसको ऐड करने वाले हैं। ये सारी चीजों को हम ऐड करने वाले हैं और आंसर निकालने वाले हैं। और एडिशन करने के लिए हम इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, जल्दी से एडिशन करने के लिए। अब देखो 1 और 4, ये दोनों सादे सादे नंबर है, 1 और 4। उसको आगे लिख लो, सादे सादे नंबर की कोई गलती नहीं, उस बेचारे को आगे लिख लो। और जो ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाले 0.33, 0.67, 0.4, इस पे थोड़ा सा दिमाग की याददाश्त तेज करो। और याद करो कि 0.33 को अपन क्या लिख सकते हैं। तुम अगर नोटबुक में देखेंगे, देखोगे तुमको याद आएगा, भैया ने लिखा के दिया था अपने को, 1/3 लिख सकते हैं। फिर 0.67 को देखोगे तो 2/3 लिख सकते हैं। और 0.4 को अगर देखोगे तो 2/5 लिख सकते हो। भाषण समझ आ रहा है? इसमें से अब नजर तो सबकी पड़ती है ना कि अरे भैया 3 और 3 तो सेम सेम है, 5 नहीं है, लेकिन 3 और 3 तो सेम सेम है भैया। तो जो दोनों सेम सेम रहते हैं, हमको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? 1/3 प्लस 2/3 आया, तो उसको 1+2/3 लिखते हैं ना अपन, यानी 3/3 लिखते हैं ना अपन। 1+2 3 हो जाता है ना, 1+2 3/3 लिखते हैं ना उसको अपन। सब बच्चे आगे ध्यान दो। 3/3 को अपन क्या करते हैं? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 मतलब 1 हो जाता है ना। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है मेरे पास, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ना यहाँ पे, ये वाला ब्लैक कलर का बॉक्स, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया कि मैंने 1+4 जो था शुरू में, 1+4 को क्या कर लिया? 5। और फिर ये ब्लैक कलर का बॉक्स का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मेरे पास अभी भी 2/5 बचा वाला है, दिख रहा है? 2/5 बचा वाला है। तो अभी 5 घंटे और 1 घंटा, कितने घंटे हो गए?
6 घंटे। 6 2/5 हो गया क्या वो? 6 2/5, 6 + 2/5 एक मिक्स फ्रैक्शन है 6 2/5। अब हम ऑप्शन में जब देखने गए बच्चों, जब हम ऑप्शन में देखने गए, तो हमको अलग-अलग ऑप्शन दिखने लग गए। सारे ऑप्शन में ये तो हमको मिल गया कि इधर भी 6 आवर्स है, इधर भी 6 आवर्स है, इधर भी 6 आवर्स है, इधर भी 6 आवर्स, सब जगह 6 घंटा है। लेकिन वो हमारा नवनीत नाम का पोटा वो 6 घंटा थोड़ी पढ़ रहा है। वो तो 6 घंटा पढ़ रहा है और ऊपर से थोड़ा-सा और 2/5 पढ़ रहा है। लेकिन हमने 2/5 ढूँढने की कोशिश करी। तुमको याद है मैंने तुमको कुछ दिन पहले सिखाया था कि 2/5 को अपन क्या लिखते हैं? 2/5 लिखते हैं। 3/4 को 3/4 लिखते हैं। टीएच थ पढ़ाया था मैंने तुमको थ, है ना? तो अपने को 2/5 तो किधर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या-क्या दिखाई दे रहा है? 4000 थ, 4000 नहीं 4000 थ, मतलब 4/1000। फिर हमको 410 थ, मतलब 4/10, फिर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और फिर 400 था, 4/100। बच्चों क्या ये तीनों फ्रैक्शन छोटे-छोटे होते हैं? ये 4/1000, 4/10, 4/100 भैया ऐसे कैसे छोटे होते हैं? अरे ये सब 2 की टेबल में आते हैं ना। हमने वही 2 की ट्रिक बोलो या 2 की डिविजिबिलिटी बोलो, पिछले क्लास में पढ़ी थी ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ना। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 4/100 है, 4/100, ये दोनों 2 के पाढ़े में आते हैं। 4 2 के टेबल में कब आता है? 2 2 जा। और 100 जो है वो 2 के टेबल में कब आता है? 50। किसका डबल करूँ तो 50 100 हो जाएगा। 50 का ₹50 के 2 नोट ले लूँ तो 100 हो जाएगा। तो 50 2 जा 100, तो 250 जा 100। और बच्चों जो सेम है वो कट जाता है, 2 और 2 कट जाता है और कितना बचा? 2/50। अब ये जो 2/50 है बच्चों, ये वापस से 2 के टेबल में आता है। हाँ, हाँ। 2 के टेबल में कब आता है? 2 हाँ, 2 जो है वो 2 के टेबल में कब आता है? तो 2 को मैं लिखूँगा 2 1 जा, 2 को लिख सकता हूँ 2 1 जा। और 50 कब आता है 2 के टेबल में? किसका डबल करूँ कि 50 बन जाएगा? 225,000। 225 जा, वेरी गुड। 25 2 जा 50, तो 225 जा 50। और बच्चों अब वापस से चेक करो, सेम नंबर काटना। मन हुआ हो किसको भी नहीं काट देने का। कुछ-कुछ बच्चे तो मल्टीप्लिकेशन ही कट कर देते। ऐसे नहीं करने का। सेम नंबर को कट करना 2 और 2 को। तो हमारा आंसर आया 1/25। मतलब कि जो नंबर 4/100 था वो 1/25 बना। लेकिन हमारा क्या फ़ायदा? हमको तो 2/5 चाहिए था। 1/25 थोड़ी चाहिए था, 2/5। हमारे क्वेश्चन में 2/5 उतरा है ना। तो फिर हमने थोड़ा और दिमाग लगाना चालू किया। हम सोचते रहे, अरे यार कैसे होगा, कैसे होगा? अब अपन ने ये इतना तो सब करके देख ही लिया, 4/100 भी करके देख लिया। तो चलो एक बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है? बताओ जल्दी सारे बच्चे। बी ऑप्शन क्या है? 4/10, 4/10, 4/10 है। मैं 4 2 की टेबल में आता है 4, कब आता है? 2 2 जा। और 10 आता है 2 5 जा। सेम कौन है ऊपर नीचे? 2 2 और 2 कट गया, क्या बचा? 2/5। अरे यार, आ गया। समझा क्या तुमको? तो 4/10 बस हुलिया बदल के था, शक्ल बदल के था। बाकी तो 250 था। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? या बी हो जाएगा। तुम्हें भाषण समझ आया क्या बच्चों? इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट वाला सॉल्यूशन है ना बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वो इस बड़े सारे ब्लू कलर के बॉक्स में कैद है। इस वाले बॉक्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैद है। ठीक है? और तुम्हें मैंने एक चीज़ बाजू में सिखाई है, क्या? ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर का बॉक्स बनाया था ना, जिसको मैं डार्क ब्लू कलर का ब्रैकेट कर रहा हूँ नीचे, 1/3 + 2/3, बस ये मैंने साइड में सॉल्व करके बताया था। 1/3 + 2/3, बाकी मैंने तुमको कुछ अलग नहीं बताया। मैंने थोड़ा और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। लिखना है तुम बच्चों को। भैया ठीक है? मुझे नहीं जो समझा। और फिर मैंने क्या नहीं समझा स्वरा? भैया जो आपने वो फ्रैक्शन किया वो नहीं समझा। बेटा वो पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने। आप पिछले क्लास में थे कि नहीं थे? थी भैया, वो आपने 0.4 का कैसे किया वो भी नहीं समझा। ढूंढो बेटा, जो आप पिछले क्लास में थे ना उसमें 0.4 किधर लिखा है, प्लीज ढूंढो। भैया मुझे स्टेप 3 से नहीं समझ। क्या नहीं समझा? स्टेप नंबर 3 में किधर समझ आना बंद हो गया एग्जैक्टली? भैया मतलब आपने वहाँ पे ये समझ में आया कि आपने 1+4 किया, वो कहाँ से किया, बस वो आपने 0.33 फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। बेटा उसकी लिस्ट मैंने पिछले क्लास में लिखाई थी, कल तो छुट्टी थी, परसों के क्लास में मैंने लास्ट में लिखा के दिया था। ऐसे पॉइंट की भैया लिस्ट मेरा लिखाई तो थी, सब इम्पोर्टेंट नेटवर्क का फैक्ट। प्रॉब्लम था, मैंने अच्छा तो याद भैया नहीं थी नेटवर्क का आप एक प्रॉब्लम था बार। इसलिए मैं लीव हो गई थी।
हाँ जी, कोई बात नहीं। आज रिकॉर्डिंग आएगी या 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग आएगी, फिर आप रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करना, ठीक है? भैया ठीक है भैया हाँ, बोलो जी, बोलो। भैया मेरा आंसर करेक्ट आया है, पर मैंने अलग मेथड से किया था। चलता है, चलता है। आपने डेसिमल की एडिशन कर दी होगी ना धनश्री? बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल थे क्लास में, उनको डेसिमल्स की एडिशन आती है। तो 1.33 और 4.67 ऐड करके 6 बन गया होगा, और 6 भैया प्लस 0.4 6.4 बन गया होगा, और 6.4 को अपन 6 4/10 लिख सकते हैं। भैया मैंने बोलो भी वही गुड्डू। किया था। भैया मेरा करेक्ट आया, पर मैंने तुक्का मारा था, मतलब मैंने जहाँ पे अपने पॉइंट। नहीं तो फिर वो गड़बड़ नहीं करना, वो तुक्का तुक्का मार के राइट आया मतलब वो ठीक है, अभी मार्क्स मिल गए, लेकिन वो सीख लेना फिर अगले पेपर से पहले। भैया मैंने भी डेसिमल्स की एडिशन करी है। चलता है, चलता कन्वर्ट किए मैंने, और फिर मैंने वो तुक्का मारा। है। हाँ, चलता है। और कुछ किसी बच्चे को डाउट और? राइट आया है। अरे यार चलता है, भैया, भैया मुझे समझा नहीं। भैया अरे यार तू बोलो प्रीशा। भैया आपने वो 5 लिया है, वो 2/5 है, तो आपने वहाँ पे एरो करके 5 लिया, +1 कैसे क्या किया आपने? 5/1 किधर बेटा? वो आपने 2/3 अच्छा, वो फाइव 2/5 फाइव है प्लस उसके वन वो बाजू में। +1 किधर से आया, ये डाउट है क्या आपको? +1 किधर से आया? हाँ 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 देखो भैया। प्रीशा, हाँ इधर देखो, इधर देखो। आपको नीचे डार्क ब्लू कलर का ब्रैकेट दिख रहा है क्या? एकदम डार्क ब्लू कलर का ब्रैकेट हाँ भैया। दिख रहा है? 1/3 + 2/3 दिख रहा है पक्का? उसको हाँ साइड भैया। में देखो, साइड में सॉल्व करे वाला है, ब्लू कलर का स्टार लगाया है ऊपर, दिख रहा है? वन हाँ बाई थ्री भैया प्लस टू दिख बाई रहा है। थ्री सॉल्व किया है पूरा। उसका वन बाई हाँ थ्री प्लस टू बाई थ्री का सॉल्व करके आंसर कितना है बेटा? 1 आया, लाइन आ गया। 1 आया है। 1 हाँ आया है आपने ना? वो उसका किया है क्या समझा? टाइम में? हाँ हाँ समझा जी, भैया। वो समझा ना? ओके। हाँ भैया भैया। मुझे और डाउट है। हाँ हाँ, सबके ले लो, सबके ले लो डाउट। सारे बच्चों के डाउट क्लियर होने के पहले अपन आगे नहीं जाएंगे, क्लियर करके ही जाएंगे। स्वराज बाबा बोलो। पर जिस भी बच्चे को डाउट है उसने अपना हैंड रेस रखना, ताकि मैं देख पाऊँ किसको डाउट है। हैंड रेज रखना, हैंड रिएक्शन ऑन रखना। स्वराज जी, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है स्वराज जी। स्वराज जी, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं ना। ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट कर दो, लगा तो डिस्कनेक्ट करो, ऐसे ही भैया बोलो नॉर्मली। हाँ बोलो, अभी भैया आ रहा है। भैया वो आपने वो फेमस फ्रैक्शंस कैसे निकाले? वो फेमस फ्रैक्शन ऐसे निकाले कि मैंने इतने सालों तक बच्चों को पढ़ाया है, तो फिर मैं देखते रहता हूँ कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार क्वेश्चन किधर से बनता है। तो फिर लाखों करोड़ों फ्रैक्शन में से मेरी नज़र में ऐसे 10-15 फ्रैक्शन आ गए जिस पे से ही क्वेश्चन बनता है, उसके बाहर गलती से भी नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने आप भैया सब बच्चों को लिखा के दे दी। ओके। भैया हाँ, अभी भैया कौन बोल रहा है बाबा? एक बार हैंड रेज करो बेटा। हैंड रेज नहीं रहेगा तो मैं डाउट आंसर नहीं कर पाऊंगा बेटा। स्वरा देशमुख जी बोलिए। अपन सारे बच्चों के डाउट क्लियर करेंगे फिर ही आगे जाएंगे। स्वरा देशमुख जी बोलिए। नहीं? भैया अच्छा, वो हृदया इसको सर हमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से ही करनी है या दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे 4/100 करना है तो सीधा 4 से कर सकते हैं। 4 1 4, और अगर आपको 25 का टेबल कंफर्टेबल ही आता है तो 25 4 100। तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन रहा 4/100, तो आप 4 1 4 और 4 25 100, डायरेक्ट 1/25 भी कर सकते हो, है ना? वो तो विथ प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। ओके। भैया 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 हाँ बेटा। बेटा हैंड भैया रेस करो प्लीज, हैंड रेस करो। ठीक है। हाँ, अथर्व जी है क्या? अथर्व जी बोलो। भैया वो 4.0 का मुझे समझ नहीं आया। बेटा आप सो के क्लास करोगे तो कैसे समझ आएगा? जब मैं वो समझा रहा था, मैं आपको देख रहा था, आप दूसरी जगह देख रहे थे। ठीक है, आप प्लीज एक बार अभी रिकॉर्डिंग करना। अगर आप पूरा ध्यान देते हो तो मेरा भी ध्यान रहता है। ठीक है, नीति पूछो। सर मैंने पेपर
नॉर्मल वे में ही किया, मतलब बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, पर मेरा वही आंसर आया। चलता है चलता है चलता है। ठीक है, संस्कृति पूछो। सब बच्चों ने लिख लिया सॉल्यूशन? भैया हमें संस्कृति फोर पूछो बेटा। भैया हमें 4 के आगे 0 देना पड़ता है क्या जब हम डेसिमल की एडिशन करते हैं? 4 के आगे क्या? 0 देना पड़ता है क्या डेसिमल के एडिशन में? हाँ, मतलब ऐसे करते हैं, देखो 1.33 है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते हैं, 4.67 है, और फिर 0.4 ऐसे लिखते हैं। अब अगर ये इसमें पॉइंट नहीं होता था, अगर इसमें पॉइंट नहीं होता था, इधर बैठो माटी डाल के सब जन, पाछो बैठो, इधर माटी डाल के बोर्ड की तरफ में करके बैठो। तुम कर भी उठे बस यही थे, थोड़ा पूरा बैठो बस भैया मैं बोल रही थी बताओ। कि 4 0 लिखना पड़ता है क्या 0.4 लिखना पड़ता है? देखो देखो, अगर इसमें पॉइंट नहीं होता था तो आप 133 को, 467 को और 4 को ऐसे लिखते थे ना, बरोबर ना? आप 4 को नीचे लिखते थे, लेकिन अब इधर पॉइंट आ गया ना, पॉइंट। तो पॉइंट के केस में ऐसा रहता है संस्कृति, कि अपने को एक पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट और उस पॉइंट के नीचे ही अगला वाला पॉइंट देना पड़ता है, पॉइंट के ही नीचे पॉइंट देना पड़ता है। और 0.4 पॉइंट के आगे अगर कुछ नहीं रहा, संस्कृति अगर ऐसे रहा सिर्फ 0.4, पॉइंटच्या अगोदर जर काही नसलं, पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहा, तो उसको 0.4 ही लिखना पड़ता है। किसी भी केस में पॉइंट के आगे अगर कुछ नहीं रहा तो उसको 0 पॉइंट ही लिखना पड़ता है। अजिंक्य, भिसे जी, आप भी उठ के आगे आ जाइए जल्दी से। भैया अमय, आ जाओ आप भी, दोनों जन खड़े रहो, फिर वहाँ पे एक काम करो, अमय इधर खड़े रहो जल्दी, और अजिंक्य तो उस कोपरेट खड़े रहो। ठीक है, हाँ इधर ध्यान दो। अभी संस्कृति जी देखिए, इधर मैंने सारा एडिशन में लिखा है, एक बार अपन शांति से देखते हैं। तो अभी संस्कृति जी, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि क्योंकि संकल्प भैया ने ब्लू ब्लू कलर के पॉइंट के नीचे ब्लू ब्लू कलर का पॉइंट और उसके भी नीचे ब्लू ब्लू कलर का पॉइंट देने के चक्कर में नंबर्स को एक पर्टिकुलर फैशन में रखा है। तो 4 के पीछे कोई नहीं है, 4 के आगे तो 0 पॉइंट है, लेकिन 4 के पीछे कुछ नहीं है। तो जिसके पीछे कुछ नहीं रहता है, संस्कृति उधर भी 0 भर देने का, मैंने गुलाबी गुलाबी कलर का 0 भर दिया। अब ऐड करो, 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 के चक्कर में उधर 0 दे दूं, 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 और 6 10 होता है। 10 और 4 14 होता है बेटा। ठीक है, और ये 1 होता है बेटा। 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 और 4 कितना होता है? 6, और ये 6.40 कितना होता है बेटा? ये 6.40। अब संस्कृति, अब अभी आप 5th में हो, थोड़ा सा धीरे धीरे व्हेन यू विल गेट टू 6th ना, और थोड़ा सा स्कूल में होगा और धीरे धीरे ट्यूशन में भी होगा, तो आप 6.4 को कैसे लिख पाओगे पता है? आप 6.4 को ऐसे लिख पाओगे, 6 प्लस 0.4। और 0.4 लिखा ना, 0.4, कि 0.4 को लगे चाहिए, तो अपन ने सीखा था पहले 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि कोई मिक्स फ्रैक्शन अगर रहता है 1/2/3, तो उसमें बीच में एडिशन चल रहा होता है, 1 + 2/3, बरोबर? कोई मिक्स फ्रैक्शन अगर होता है 1/2/3, तो उसमें एडिशन चल रहा होता है 1 + 2/3। तो अगर किसी में एडिशन चल रहा होगा 6 + 4/10, तो मिक्स फ्रैक्शन होगा 6 4/10। और 6 4/10 किधर है? 6 4/10 जो है वो बी ऑप्शन में है, 6 एंड 4/10, समझा? 4/10 थ, ठीक है, ऐसे है। तो आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर हुआ। अभी अगला स्वरा देशमुख जी, आप पूछिए, जो भी समझ नहीं आया पूछिए। भैया वो हमने 1 प्लस 0.33 वो हाँ जी, लिखा था, तो उसका फ्रैक्शन आपने कैसे बनाया वो नहीं समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी, देखो हाँ, कैसे बनाया ये नहीं समझ आया, स्वरा तई और बाकी सारे ऑनलाइन बच्चे जिनको सेम डाउट है, मुझे लगता है स्वरा आहिर राव जी को भी ये फ्रैक्शन वाला ही डाउट था, है ना? और यादनी की भी पिछले क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण पूरा क्लास नहीं कर पाई थी, उसको भी शायद थोड़ा सा यही वाला डाउट है। ठीक है, तो सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान दो, स्वरा, स्वरा, यादनी के और बाकी बच्चे। मैंने 0.33 को 1/3 कैसे बनाया, ये 1 महीने बाद आपको खुद को करते आएगा। लेकिन मैंने आपको हजारों नहीं, मैंने आपको कुछ 15 से 20 फ्रैक्शन, 10-15 फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंट लिस्ट लिख के दी है, और आपको वो लर्न कर लेनी है डायरेक्ट। ठीक है, आपको रिमेम्बर कर लेनी है, सारा पूरा रोट लर्निंग, रट्टा मार लेना है। तो मैंने कौन से फ्रैक्शन की लिस्ट दी, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में वापस बताता हूँ। ठीक है, मैंने 1/2 बोला 0.5 है, मैंने 1/3 बोला 0.33 है, मैंने 1/4 बोला 0.25 है, मैंने 1/5 बोला 0.2 है, मैंने 1/6 भी बोला, वो 0.2
0.166 है और मैंने 1/7 भी बोला कि वो 0.14 है। एक्चुअली 1/7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पिछले बार नहीं बताया था, मैं अभी बता देता हूँ। 142857 142857 142857 ऐसे चलते रहेगा। कितने जन, 6 जन रिपीट हो रहे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये 1/7 होता है। फिर 1/8 होता है ना जी, 1/8 होता है 0.125। फिर 1/9 होता है ना जी, वो होता है 0.1111111 चलते रहता है ऐसे। समझा क्या? ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की लिस्ट है जी। और स्वरा ताई और यादनी की ताई और बाकी भी बच्चे, हमको ऐसा लर्न करके रखना है। भैया इतनी लिस्ट है? नहीं बेटा, थोड़ी सी और थी। तो आप अभी देखो, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी। आज 17 जुलाई है, 16 जुलाई को तो क्लास ही नहीं हुआ। तो 15 जुलाई की जो रिकॉर्डिंग आएगी, आप ध्यान से 15 जुलाई की रिकॉर्डिंग खोलना और लिखना। और आज 17 जुलाई में भी मैं आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ। मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया जो पिछले बार नहीं बताया था? तो मैंने अभी अभी सारे बच्चों को 1/7 एक्स्ट्रा बता दिया। और मैंने अभी अभी सारे बच्चों को 1/9 भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। पक्का बात समझ आ रही है सब बच्चों को? भैया भैया हाँ। तो भैया एक मिनट, इसमें स्वरा, बोलो बोलो बोलो। 1/7 में 142857 कितनी बार आएगा? बेटा चलते ही रहता है वो, डॉट 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 डॉट, मतलब वो कभी नहीं रुके, चलते ही रहेगा। और ये 1.666 भी चलते रहेगा, 0.3333 भी चलते रहेगा, 0.1111111 वाला भी चलते रहेगा। मैंने डॉट डॉट मतलब डॉट लगाया। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम मैक्सिमम कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी भी नहीं। तो जो कभी खत्म नहीं होता है ना, उसको मैथ्स में या इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, है ना, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। फाइनाइट मतलब जो खत्म हो जाता है, और अपोजिट वर्ड है उसका इनफाइनाइट, मतलब जो कभी खत्म नहीं कभी होता, खत्म नहीं होता। है ना। और इसका हिंदी में या संस्कृत भाषा में इसके लिए शब्द है अनंत। ठीक है, अनंत। अनंत किसको बोलते हैं पता है? अनंत, अनलिमिटेड। फाइनाइट को। अनलिमिटेड को तो बोलते हैं, और उसके साथ में गणपति बप्पा को बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे उसको, भैया उनको बोलते हैं। सुना होगा तुमने। मैं नहीं समझा। हाँ जी, स्वरा ताई आपको क्या नहीं समझा, आप ये पूछो। पूरा ही नहीं समझा? वो आपने 1/7 वहाँ लिखा था ना, उसका वो आपने किया था वो नहीं। अरे वो कैसे आता है वो अलग बात है स्वरा ताई, समझना नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको 1 महीने बाद समझ आएगा। अभी आप सभी बच्चों को लर्न करना है, रट्टा मार के रखना है। ठीक है, आगम ढोले, आप भी खड़े रहो बेटा पीछे, बाकी बच्चे आगे ध्यान दो। भैया अगले आगे क्वेश्चन पे बढ़ो। जाएं क्या? रुक जाओ जी, 2 मिनट रुको। पहले इतने सारे हैंड रेज है, सबके डाउट क्लियर होने तो फिर ही आगे जाएंगे। बोलो प्रीशा ताई, बोलो थोड़ा भैया क्विक, जल्दी प्रीशा जल्दी। भैया वो भैया प्रीशा मैं सुन रहा हूँ, बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। भैया आपने वो जो फ्रैक्शन मेथड से किया था, तो हमने वो सादे प्लस मेथड से किया, तो आंसर सेम आएगा ना? हाँ जी, दोनों से सेम आएगा। ठीक। देवस्या। भैया जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है, उसका पॉइंट में आंसर कैसे आता है? यही चीज हम 1 महीने में सीखेंगे देवस्या, 1 महीने बाद नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा सीखत रहा अपन, रोज हड़ू हड़ू। अभी आएगा वो, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अपन ने पहले भी सीखा है एक्चुअली बच्चों, समर के कोर्स में आप रिकॉर्डिंग्स देखो तो पहले भी सीखा है फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाना, लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं सब लोग, तो कोई बात नहीं। हृदया और रिदान बोलो। सर क्या आप ये फेमस फ्रैक्शंस वापस एक बार लिख कर देते होंगे क्या? चलो इतना लिख लिया क्या बोर्ड पे का, ये सारा लिख लिया? नहीं सर, एक भैया हाँ बोलो जी। कोई डाउट है, मोबाइल हीट हो रहा है, मैं कैमरा ऑफ करूँ क्या? रेगुलर ओके, वे सॉल्व करने का या फिर ये वाले वे से सॉल्व करने का आंसर तो सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा जी। तो जो आपको जल्दी कन्वीनियंट हो वो वाले से करने का। ठीक है, सर एग्जाम में हर वो चीज करनी जिससे आंसर आ जाए, एग्जाम में आंसर आना जरूरी है।
और ट्यूशन चल रही है जब, तब हर पॉसिबल मेथड डिस्कस करना, क्योंकि दिमाग सुधारना है। एग्जाम में हम हमारा दिमाग सुधारने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे। एग्जाम में जब हम जाते हैं तो सिलेक्शन के लिए जाते हैं कि हमारा रैंक आ जाए। तो एग्जाम में पेपर सॉल्व करते टाइम 4 मेथड अगर है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो वही वाली मेथड से करना जिससे आप सबसे ज्यादा फास्ट का सॉल्व कर सको। अब फ्रैक्शन वाली मेथड से अगर किसी बच्चे को फास्ट सॉल्व करते आता है तो उसने उससे करना, किसी को डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट के एडिशन से जल्दी आता है तो उसने वैसे करना। जिस बच्चे को जैसा जल्दी आता है उसने एग्जाम में वैसे करना। लेकिन जब ट्यूशन चल रही होती, जब हमारा प्रिपरेशन चल रहा होता है, तो सारे सिनेरियो की तैयारी करना, सारे पॉसिबल चीजों की तैयारी करना, सारे मेथड आने चाहिए। स्वराज सोनवने जी बोलिए। भैया अगर हमने ये फ्रैक्शन वाली मेथड से किया और अगर हमने डेसिमल वाले मेथड से किया तो कोई क्वेश्चन में हमारा डेसिमल वाली मेथड रॉन्ग हो सकता नहीं बेटा, मेथड रॉन्ग नहीं होती, मैथमेटिक्स राइट रहना चाहिए तो आंसर राइट आ जाता है। ठीक है, हृदया जी बोलिए। हृदया रिदान, कोई डाउट है? है। सर लिख कर ले लिया। ओके जी, अगले वाले दे रहा हूँ, नीति बोलो। एक मेरे को एक और एक डाउट है। सर एक ही मिनट। सर थोड़े थोड़े डेसिमल वाले नंबर्स ब्रेक नहीं होते। ब्रेक मतलब? सर जैसे अभी आपने स्टॉप किया था। मतलब? अच्छा, जैसे आ, थोड़े से नहीं होते मतलब ऐसे वाले, जैसे कि 4.35, तो अभी 4 प्लस 0.35, तो ये 0.35 को क्या लिखेंगे ऐसा? फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको ऐसा? नहीं सर, थोड़े थोड़े डेसिमल के नंबर फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट होते। हाँ, थोड़े थोड़े नहीं होते। जैसे कि आपको कुछ पता है क्या, कोई ऐसा नंबर जो नहीं होता? नहीं पता? अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में जितने भी डेसिमल के नंबर है, जितने भी है, उनमें से उनमें से बहुत सारे जन फ्रैक्शन बन जाते हैं, और बहुत सारे जन फ्रैक्शन नहीं बन पाते। तो डेसिमल पॉइंट वाले ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन बन जाते हैं, उन नंबर्स को मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर। और डेसिमल पॉइंट से जो नंबर फ्रैक्शन नहीं बन पाते, उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे रैशनल नंबर है 0.4, इसको अपन फ्रैक्शन में बच्चों 4/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चन अंतर कितनी जन है? एक जन है, याद है? छुट्टियों में पढ़ा था, पॉइंट के बाद एक जन है तो यहाँ पे एक जीरो लगाने का। याद है क्या? पक्का? और एक बताता हूँ, 0. मैं तुम बच्चों को क्या बताऊँ, 0.1111 डॉट 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 डॉट, कभी ना रुकने वाला। इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में? इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो उसको 1/9 ही कर दीजिए। सर वो 1/9 ही कैसे आएगा? हाँ भैया, क्योंकि वो जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद बाद में तो बहुत सारे नंबर्स है ना। हाँ। 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 4/1000 तो 0.0सारे बच्चे 2 मिनट अपना माइक ऑफ रखना। सारे बच्चे 2 मिनट अपना माइक ऑफ रखना।
साथ बहुत ही बच्चों। हाँ अभी 1 मिनट, नीति नीति दाई बोला रैशनल और इरेशनल की बात अब हाँ, है नीति दाई है, ठीक है देख। तो ये एक बताया मैंने, ये दूसरा बताया, ओके। आई थिंक सो कि दिस इज सफिशिएंट। एक और एग्जांपल बता दो तुम बच्चों को। 0.235 पॉइंट के पीछे कितने जन कैद है? पॉइंट के पीछे कितने जनों को बंदी बना कर रखा गया है? दुष्ट कंस मामा ने कितने जनों को बंदी बना के रखा है? 3 जनों को। तो जब हम उनको मुक्त करेंगे तो उनको मुक्त करने के लिए 3 जनों का आना पड़ेगा। जैसे कि जब दुष्ट कंस मामा ने, ठीक है ये कंस मामा 2, जब इस दुष्ट कंस मामा ने वासुदेव वसुदेव और देवकी को बंदी बना कर रखा था, तो वसुदेव और देवकी को कंस मामा से मुक्त करने के लिए कितने जनों को चल के आना पड़ा था? 2 जन। कौन कौन आए थे? कृष्ण और बलराम। समझ आ रहा है कि तुमको? जितने जन बंदी होंगे उतने जनों को आना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना, कोई भी बच्चे ने ऐसे नहीं सोचना भैया 2 भी है ना 2, अरे 2 तो मुक्त है, हमको तो उनको छुड़ाना है जो पॉइंट में कैद है। बात समझ आई क्या अथर्व जी? आपको बात समझ आई क्या पक्का? सर तो 100 कैसे आया? हाँ बोलो नीति ताई बोलो। सर आपने 2 के बाद में पॉइंट क्यों डाला? आपने उधर क्वेश्चन में 0.235 नहीं लिखा। नहीं, हाँ, अरे नहीं मैं अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सारे नंबर्स होते हैं ना नीति, 2.35 भी एक नंबर है, 0.235 भी एक नंबर है, 0.000235 भी एक नंबर है। तो 2.35 को क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के पीछे कितने जन है इसमें? पॉइंट के पीछे 2 जन है ना, तो 2 0 लगा देने। सो हम अब इसमें पॉइंट के पीछे कितने जन है नीति? सेकंड वाले में 0.235 में 3 जन है, तो 235 के नीचे 3 0 लगा दे। और इसमें पॉइंट के पीछे कितने जन है? 1 2 3 4 5 6। सब बच्चों को दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो पूरा नंबर लिखना 0 0 0 0 0 2 3 5 जितना भी है कुछ, जितने भी जीरो, सामने जीरो से वैसे भी मतलब नहीं बनता। और 6 जन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1। समझ आया? सब बच्चों को समझ आया पक्का? सर तो फिर यस। 0.4 और 0.04 में क्या फर्क है? 004 और 0.04 इन दोनों में ही ना बराबर ना? हाँ देखो बेटा, 004 मतलब 4 होता है, 4 चॉकलेट। और 0.04 मतलब अभी 0.04 को सारे बच्चे फ्रैक्शन में बनाने में मेरी हेल्प करो। पहले तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों में? पहले क्या लिखूंगा? जो है वैसे के वैसे बिना पॉइंट के लिख दूंगा। 004 है ना, तो 004 लिख दूंगा। और पॉइंट के पीछे कितने जन है? पॉइंट के पीछे 2 जन है, तो मैं नीचे 2 0 लगाऊंगा और 1 लिखूंगा। अब बेटा सबको ये समझ आता है? 004 मतलब सिर्फ 4, 004 मतलब सिर्फ 4, और नीचे 100। तो नीति ने पूछा कि 004 में और 0.04 में फर्क क्या है। तो मैं एक बार स्क्रीन मिटा दूं? मतलब मैं अगर मिटा दूं तो वापस ला नहीं पाऊंगा, तो मिटा दूं क्या? मिटा दो भैया। किसी को लिखना है? किसी को लिखना है कुछ? नहीं ना, ठीक है रिकॉर्डिंग पे तो है ही, वापस तुम सुन पाओगे। तो इधर देखो 004 और 0.04। अब बच्चों तुमको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तुमने इक्लेयर्स चॉकलेट खाया है? सबने इक्लेयर्स? सबने खाया है ना इक्लेयर्स? ठीक है भैया इधर देखो, ये है नहीं इक्लेयर्स। सर। ठीक है बेटा, कुछ तो एक तो चॉकलेट खाया होगा। मेलोडी खाया है? मेलोडी? हाँ सर। हाँ बस वेरी गुड जी। तो मेलोडी चॉकलेट है ये। अब 004 का मतलब है ऐसे 4 4 मेलोडी के चॉकलेट, 4 4। और अरे ये तो बहुत ही छोटा कर दिया मैंने, 1 मिनट। और 0.04 मतलब कि जो होता है 004/100, मतलब कि जो होता है 4/100। इसका मतलब जानते हो 4/100 का भैया क्या? हाँ भैया 100 में से 4। डिविजन। हाँ, तो सारे सारे बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से समझो। 4/100 का मतलब है कि एक मेलोडी का चॉकलेट लेना और चाकू 1.25। लेना एकदम। नहीं 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 नहीं, 0.25 नहीं, ठिंगड़े हो इधर ध्यान से सुनो, बहुत डेंजर चीज होने वाली है अभी। तुमको मैं खाना खिलाने वाला हूँ मेरे हाथों से, इधर देखो। तो मैंने एक मेलोडी का चॉकलेट लिया, तुम सब इतने ऑनलाइन बच्चे आ गए थे एसआरजी के पेपर के लिए लासुर में,
तो मैंने तुम सबके लिए चॉकलेट मंगाए, लेकिन मेरा बजट कम था तो मैंने 1 रुपए का एक ही चॉकलेट मंगाया। फिर मैंने लेकिन मुझे तो सबको खाना खिलाना था, तो मैंने एक चाकू मंगाया, एकदम धार वाला चाकू। और मैंने इस एक चॉकलेट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे मैंने उसके 100 टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े। और मैं बहुत दयालु हूँ, तो मैंने तुमको 100 टुकड़ों में से 4 टुकड़े दे दिए खाने के लिए, पतले पतले से। समझा? 0.04 का मतलब समझा? पेट भर गया ना? ठीक है। हाँ, 0.04 का मतलब ये है और 004 का मतलब ये है। फर्क समझ आया क्या? ठीक है। किसी नंबर के पीछे अगर मैं अभी अभी तुमने मुझे अभी और एक बताऊं, देखो ये तो बेचारा पॉइंट खा गया इसको, लेकिन अब अपन देखते हैं कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे भगवान का हाथ है, जिसके जो पॉइंट में नहीं है, जो किसी के पीछे नहीं है, बल्कि उसके पीछे लोग 0 0 बन के घूमते हैं। पहले हमने 4 का 0.004 किया, है ना? हमने 4 को पॉइंट में दो जनों, एक जन के पीछे ढकेल दिया। अब हम 4 के पीछे 2 जन लगाते हैं। 400 चॉकलेट तो तुम्हें समझ आता है ना कितने सारे चॉकलेट होंगे? अगर मैं 400 चॉकलेट बनाना चालू कर दूं तो समझ आता है क्या? तो किसी नंबर के पीछे अगर 0 0 0 लग जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 लगते चले जाए तो उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, वो बड़ा 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 होते चले जाता है। लेकिन कोई नंबर अगर पॉइंट में धकेल दिया जाए तो वो नंबर छोटा 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 होते चले जाता है। बात समझ आई क्या? बात समझ आ रही है क्या? पक्का दैविक समझ आ रही है क्या? हाँ सर। दैविक 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 दैविक, उठ बेटा, नींद में से उठ जा बेटा। यार कितने सोते हैं भाई बच्चे। दैविक बाळा, समजलं की नाही समजलं? दैविक कदम उर्फ नोबिता कदम, आपको समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा समझा, चलिए। अरे ये कुछ क्वेश्चन नहीं, उसमें उस क्वेश्चन में छुपे वाले 20 क्वेश्चन हो गए कम से कम, जो मुझे आगे ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी जिसमें। ये वाला विजुअल डिपिक्शन समझ रहा है? पहले 4, फिर 40, फिर 400, फिर 4000, फिर 4, फिर 0.4, फिर 0। मैं उसके बाद 40,000 के बाद 4 लाख। समझ रहा है? कोई नंबर बेचारा पॉइंट में जाते क्या, और ये समझ रहा है क्या? 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4, ये सब सेम ही बेटा। कोई नंबर के आगे 4 लगाने से कुछ नहीं होता, है स्टेप्स ना? तुम अगली बार किसी रिश्तेदार के, तुम अपने बहन को राखी पे, रक्षाबंधन पे पाकिट दोगे ना, तो अगली बार उसको इतना बड़ा लिफाफा देना। भैया ये भी ज्यादा हो जाए। भैया इससे अच्छा 0 मैं तो इतना दूंगा। 0 0 1 0। हाँ परफेक्ट है। रिदान देख, मैंने तेरे पैसे बचा लिए। भैया इतना ज्यादा। थैंक यू सर। समझा के सबको? 2 नंबर का समझा? मैं 2 नंबर का क्वेश्चन का मेथड, दो मेथड रैपिड बता रहा हूँ। एक 1.33, एक 4.67 और एक 0.4 की एडिशन करनी है, या फिर 1.33, 4.67 और 0.4 की एडिशन करनी है। बस लेकिन एडिशन करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि तुम इसको 1 प्लस 0.33 में तोड़ दो, तुम इसको 4 प्लस 0.67 में तोड़ दो, और तुम इसको 0.4 लिखो। फिर तुम सादे सादे नंबर को आगे आगे लो, और पॉइंट वाले नंबर को 0.33 को तुम 1/3 लिखो, 0.67 को 2/3 लिखो। भैया कैसे लिखेंगे? अरे तुमको लिस्ट लिखा के दी बाबा, नोटबुक में देख देख के लिखो किसको क्या लिखते हैं, देखो। ठीक है, और ऐसे लिखो। उसके बाद अगर तुम 1/3 प्लस 2/3 करो तो वो भी 1 बन जाएगा, और तुम्हारे पास बचेगा 2/5। सबको सॉल्व करके तुम्हारे पास आ जाएगा 6 2/5, जो कि रहता है 6 4/10। तुम्हारा बी ऑप्शन आ जाएगा। या फिर तुम्हारे पास दूसरा मेथड है कि तुम सारे पॉइंट पॉइंट के एडिशन करो, 1.33, 4.67, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट देना पड़ता है, घसड़ पट्टुओ। ऐसे 1.33 और 4.67
और 0.4 नहीं चलता भैया, हमको तो ऐसे सिखाया। अरे नहीं भैया, अभी तुम्हारे स्कूल में सिखाया नहीं है। किसका एडिशन नहीं सिखाया? पॉइंट वाले लोगों का, पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट का एडिशन अभी तुम्हें बहुत सारे बच्चों को नहीं सिखाया। तो पॉइंट का सिखा एडिशन दिया कैसे करते हैं मैं भैया। बता रहा हूँ तुमको। वेरी भैया गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, पॉइंट का एडिशन कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट देके पॉइंट का एडिशन करते हैं। पर लेकिन भैया 4 के पीछे तो कुछ नहीं। अरे बेटा, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 0 होता है बेटा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पीछे कोई नहीं तो तुम पे किसका हाथ होता है? नहीं, भूत का होता है बेटा। ठीक है, सर लेकिन तेरे वो ऊपर सब फिर होता है बेटा। 0.40 हो देख, जाएगा ना। कोई बात नहीं, चलता है बेटा। जैसे जैसे, हाँ अच्छा देखो, रिदान ने एक मस्त क्वेश्चन पूछा जिसकी वजह से मैं तुमको एक बात भारी सिखाता हूँ। मैंने इस बार रक्षाबंधन पे गोपिका को 4 रुपए दिए। अगली बार मेरा पास बजट बढ़ गया, मैंने उसको 0.4 रुपए दिए। अगले साल में और भी ज्यादा अमीर हो गया, उसके भी अगले साल मैंने उसको 0.04 दिया। उसके अगले साल तो मैं अंबानी बन गया, मैंने उसको 0.004। तो ये सारे सेम इस नंबर है। तो मान लो मैंने इस बार राखी पूर्णिमा पे अगर मैंने नीति को 0.4 दिए, तो अगले साल मैंने मेरा बजट बढ़ा दिया, मैंने उसको 0.40 दिया। उसके साल तो मैं और भी बड़ा अंबानी बन गया, मैंने 0.400 दिए। अगले साल नीति बोली इतने पैसे बहुत कम है, मैंने उसको बोला ले इतने सारे ले ले। ठीक है, तो ये सारे भी सेम सेम ही चले। समझा क्या? भैया क्या घोपड़ी में? भैया अगर स्टेप्स जैसे होगी पर आंसर रॉन्ग होगा तो मार्क्स मिलेंगे? अगर स्टेप चूकी पर आंसर रॉन्ग होगा तो क्या? अरे स्टेप्स करेक्ट होएगी, मतलब जो स्टेप्स है सॉल्व करने की वो करेक्ट होगी, पर आंसर रॉन्ग। नीति, विधि विधि विधि, मुझे एक बात बताओ, ओएमआर शीट पे स्टेप्स लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो फिर एमसीक्यू वाले पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में सब आंसर राइट चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, बट विदाउट चीटिंग। और सब्जेक्टिव वाले पेपर में मेथड भी राइट रहनी चाहिए, आंसर भी राइट रहने चाहिए। अगर आंसर रॉन्ग हो जाए तो पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। अब सब नमूने इधर ध्यान दो, तो इधर 0 लगाया, तो 3 और भैया 7 और 0 10 हो गया। 0 लिखा, 1 कैरी किया। एक ही मिनट जी, एक ही मिनट बस। 1 और 3 हो गया 4, 4 और 6 हो गया 10, 10 और 4 ओमकार भी रुटे हो गया 14। तो हमने 4 लिखा और 1 कैरी कर दिया। 1 और 1 हो गया 2, 2 और 4 हो गया 6, 6 और 0 हो गया 6, 6.4। अब 6.40 को हमने क्या लिखा? जैसे हमने इधर 1.33 को दो इसमें तोड़ा था ना, 1 और 0.33। अब हमारा 6.4 आया ना आंसर। 6.4 हमने उसको तोड़ दिया, 6 प्लस 0.4। और क्या हम 0.4 को लिख सकते हैं 4/10? समझा क्या? तो मेथड नंबर 2 से भी वही आंसर आएगा, आणि मेथड नंबर 1 से भी वही आंसर आएगा। दो दो मेथड है एक ही क्वेश्चन के। तो अगर तुम चिंगड़ू पिंगड़ू ये लिखना चाहते हो, और इसके साथ मैंने तुमको एक बहुत भारी चीज सिखाई कि जब पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, जब सादे सादे नंबर होते, तो उसके आगे तुम कितने भी 0 लगा दो, उसके वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। वैसे ही जब पॉइंट वाले नंबर होते हैं लिंबू टिम्बू, जब पॉइंट वाले नंबर होते हैं, तो लिंबू टिम्बू पॉइंट वाले नंबरों में हम पीछे कितने भी 0 लगा दे पीछे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषण समझ आया सब बच्चों को? बिना पॉइंट वाले नंबर में आगे हम कितने भी 0 लगा दे फर्क नहीं पड़ता है, और पॉइंट वाले नंबर में पीछे हम कितने भी 0 लगा दे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आई सब बच्चों को? पक्का? कुछ भेजे में नया नया सीखने मिला? तो मैं यहाँ पर 2 मिनट की विश्रांति लूंगा। तुम सब भी अपनी चबड़ चबड़ बंद करके, आई विल रिक्वेस्ट कि सब बच्चे मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों लिखे, और इधर वाला और उधर वाला वो भी दोनों लिखे। 2 मिनट। और सर अगर हमने ये पॉइंट वाले नंबर में 0 के पहले कौन सा नंबर लिखा तो आगे से सीख लेंगे। 0 के पहले और एक कौन सा? 0 तो पॉइंट वाले नंबर में 0 के पहले तो कोई बात नहीं, चलता है। और वो फिर तो सादा वाला है, चलता है, अगर हमने डायरेक्ट दे सकते हैं। पॉइंट का एडिशन कर दिया क्योंकि हमें सिखाया है, तो फिर आंसर करेक्ट ही आएगा ना? हाँ, लेकिन अगली बार मैं ऐसे गूगली क्वेश्चन डालूंगा कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। और सर ये मेथड 2 में 6.4 का 4/10 कैसे होएगा? वो जो 0.4 है ना जी, 0.4, 0.4 में पॉइंट के पीछे हमने 0.4 देखा ना कैसे करना है। पहले शांति से 0.4 लिख लेना है, फिर देखना है कि पॉइंट के पीछे कितने जन है। एक ही जन है, तो पीछे एक ही 0 लगा लो। 1 0 10, 0 4 और 10। समझा? हाँ ठीक है। तो इस आज हमने भले ही पूरे क्लास में एक ही क्वेश्चन किया हो, लेकिन वो ऐसे किया है कि उस क्वेश्चन में छुपा हुआ डेसिमल
वाला चैप्टर पूरा हमने कर लिया। रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ये हमने पढ़ लिया। पॉइंट के पीछे कितने ही जीरो लगाते चले जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ये हमने सीख लिया। ठीक है, कितनी सारी चीजें, फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ये हमारे खोपड़ी में बैठने लग गया है। तो क्वेश्चन एक है, ये मत देखो, उसमें हजारों चीजें हमने सीखी आज। ये और आज मैंने बहुत बोली। बुरा लगा मुझे कि बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे तो आज कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो मैंने टेंगड़ू बोली। मंडली, अभी तुम सब बच्चे इतना लिख लो। अरे भाई साहब, मैंने आज रिकॉर्ड, अभी 1 मिनट रुकना। हाँ जी, ओके, ये मेरे हो गया। वेरी गुड जी, हो गया भैया। हो गया भैया। वेरी गुड जी। भैया इसके बाद के जितने पेपर आएंगे वो जिनका हो गया वो लीव कर नेगेटिव सकते मार्क्स हैं। रहेंगे। चलो जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू फॉर एवर, बाय बाय, गुड नाइट। जो पाता जो भैया भागो किन्ने इसके भागो बाद जितने भी पेपर आएंगे वो सारे के आएंगे। बाय भैया। बाय भैया। नहीं तो बोलो। बंद कर। बाय भैया। भैया बाय भैया। बाय 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 बाय, टाटा 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 टाटा, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। जाओ भागो जल्दी, हाँ चलो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स भागो। बाय भैया। क्वेश्चन था बाय बाय जी, आपसे। बाय बाय जी, बाय बाय। बाय भैया। बाय बाय जी। बाय भैया।